तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लास 10th हिंदी की तैयारी कैसे करें। और देखिए दोस्तों, क्लास 10th हिंदी में ज़्यादा परेशानी होती है कि हिंदी में जीवन परिचय कैसे लिखें और उसके हमें फुल में से फुल मार्क्स मिले, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो उसी की डिमांड पर हम आपके लिए हिंदी की तैयारी कैसे करें और हिंदी में जीवन परिचय कैसे लिखें, तो उसी की डिमांड पर हम आपके लिए यह वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बोर्ड 2024 में जीवन परिचय कैसे लिखें। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि बोर्ड 2024 में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, एकदम सही और सटीक तरीके से बताएंगे। अगर आपने इस तरह से जीवन परिचय लिख दिया ना, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, लिखने का बिल्कुल सही तरीका। तो देखिए दोस्तों, हम आपको जीवन परिचय लिखना बताएंगे, बिल्कुल सही तरीका बताएंगे। अगर आपने इस तरीके से लिख दिया, आपकी कॉपी में 4 चांद लग जाएंगे दोस्तों। परिचय में चाहे आप कवि का जीवन परिचय लिखो, चाहे आप लेखक का जीवन परिचय लिखो, जिस तरह से मैं बताऊंगा आप ना उसी पैटर्न को फॉलो करना, और उसी पैटर्न पर फॉलो करने के बाद आपको बिल्कुल पूरा की पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में 2 जीवन परिचय पूछे जाएंगे, एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा और एक लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा। ठीक है, लेखक के जीवन परिचय पे आपके 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों, कवि के जीवन परिचय में आपके 5 नंबर मिलेंगे, तो टोटल 10 नंबर मिलेंगे, जो कि दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए 10 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो आपको 10 नंबर कैसे लेके आना है, एक भी नंबर नहीं कटना है, आपको 10 नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से मैं बताऊंगा जिसमें आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा दोस्तों। तो इस वीडियो को केवल लास्ट तक ज़रूर देख लेना। ठीक है ना दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो तरीका आपको पूरे YouTube पर किसी ने नहीं बताया होगा। और देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम कौन कौन से जीवन परिचय तैयार करें। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है और कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन से जीवन परिचय तैयार करना है। ठीक है, अगर आपने वो ही जीवन परिचय तैयार कर लिए तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% वो ही जीवन परिचय आपके फंस जाएंगे और आपके ना 10 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। तो आपको 10 नंबर पक्का करना है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, बिल्कुल सही और सटीक तरीके से। अगर आपने इस तरह से जीवन परिचय लिख दिया तो आपको ना 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, बिना बकवास की हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, आप ना इसी पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, एग्जामिनर खुश होकर आपको ना पूरे के पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब देखिए दोस्तों, जैसे आप ना बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपको मिलेगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, तो ऊपर आप लिखना जीवन परिचय। ठीक है, अब जीवन परिचय लिखने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको लिखना है लेखक या कवि का नाम। ठीक है, जैसे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख रहे हो ना, तो आप क्या करना, यहाँ पर आप ना नीचे ऊपर लिखना जीवन परिचय। ठीक है, उसके नीचे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या आप बिहारी लाल का लिख रहे हैं तो आप नीचे नाम डाल देना बिहारी लाल। अगर आप तुलसीदास का लिख रहे हैं तो आप डाल देना गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, तो इस तरह से सबसे ऊपर आपको लिखना है जीवन परिचय, उसके नीचे अगर आप लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उस लेखक का नाम डाल देना। अगर आप कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उसके नीचे अपना उस कवि का नाम डाल देना। ठीक है, इतना आपको करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर उसके नीचे क्या करना, एक आपको ना फ्लो चार्ट बनानी है। ठीक है, इसे हम ना फ्लो चार्ट कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो देखिए दोस्तों, फ्लो चार्ट बनानी है, उसमें आपको क्या लिखना है, आपको जन्म डाल देना है। ठीक है, अब जन्म देखिए दोस्तों, जैसे आप ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख रहे हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म डाल देना, उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद अपना मृत्यु डाल देना कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनके पिता का नाम डाल देना, माता का नाम डाल देना। ठीक है, स्थान डाल देना कि वो कहाँ के रहने वाले थे, कार्य डाल देना उन्होंने क्या कार्य किया, शिक्षा डाल देना कि उन्होंने कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की, और उसके जस्ट नीचे आपको डाल देना है प्रमुख रचना। ठीक है, रचना आपको जरूर डाल देना है, रचना आपको एक भी रचना मिस नहीं करना है। ठीक है, रचना में आप ना 1-2 रचना जरूर डाल देना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने ना इस तरह से अगर चार्ट बना दी ना तो एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरा नंबर देगा। ऐसा नहीं है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जीवन परिचय में बहुत सारे रामायण लिख देते हैं। ठीक है, तो उस रामायण लिखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, उस रामायण लिखने के बाद भी आपको नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जब एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है तो जीवन परिचय में क्या क्या चीज पॉइंट को नोटिस करता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एग्जामिनर जीवन परिचय को चेक करता है, उसमें देखिए दोस्तों, इन सारे पॉइंट को वो नोटिस करता है। ठीक है, अगर आपके ये सारे पॉइंट अगर सही तरह से लिखे हैं ना तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। और देखिए दोस्तों, जब अपना इन पॉइंट को सबसे ऊपर एक चार्ट की मदद से आप लिख दोगे ना, एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा और वो समझ जाएगा कि हाँ, ये किसी टॉपर बच्चे की कॉपी है। ठीक है, तो
तो वो आपको ना खुश होकर वो आपको पूरा नंबर देगा और इन पॉइंट को देख कर ही वो समझ जाएगा कि हाँ ये किसी अच्छे बच्चे की कॉपी है। ठीक है, तो आप क्या करना, ऊपर आपको ना जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, आप जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका यहाँ पर नाम डाल देना। ठीक है, फिर उसके नीचे अपना एक फ्लो चार्ट बनाना और फ्लो चार्ट में अपना इन पॉइंट को अपना नोट कर देना। ठीक है, अगर आपने इन पॉइंट को अगर ऊपर ही अपना डाल दोगे, ठीक है, तो आपके ना एग्जामिनर का इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरा नंबर देगा। अब देखिए दोस्तों, उसके नीचे आपको क्या करना है, आपने ये फ्लोस चार्ट बना दी। ठीक है, फिर उसके नीचे आपको ना जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, जीवन परिचय ना अब आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से आपको डालना है जीवन परिचय और फिर उसका जो आपने जीवन परिचय याद करोगे ना वो आपको ना जीवन परिचय यहाँ पे लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, जीवन परिचय जैसे लिखना उस तरह से अपना जीवन परिचय लिख देना। ठीक है, यहाँ तक जैसे आपने जीवन परिचय लिख दिया, फिर उसके नीचे आपको क्या करना है, उसके नीचे आपको ना रचना जरूर डाल देनी है। ठीक है, उनकी क्या क्या रचना थी। ठीक है, रचना डालना जरूरी है। देखिए दोस्तों, जीवन परिचय के आपको ना 5 नंबर मिलेंगे, जिसमें देखिए दोस्तों 3 नंबर आपको जीवन परिचय के मिलेंगे। ठीक है, और उसमें देखिए दोस्तों 2 नंबर है ना वो आपको रचना के मिलेंगे। ठीक है, तो रचना के आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, 2 नंबर आपको रचना के मिलेंगे, तो टोटल नंबर आपके 5 नंबर होंगे। तो इस तरह से लेखक का जीवन परिचय के आपको 5 नंबर मिलेंगे और देखिए दोस्तों कवि के जीवन परिचय के आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों लिखने का पैटर्न सेम है, चाहे आप लेखक का जीवन परिचय लिखो चाहे आप कवि का जीवन परिचय लिखो, बिल्कुल आपको ना सेम पैटर्न से आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए दोस्तों उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। देखिए दोस्तों अब हम बताएंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण जीवन परिचय है जिन्हें हम याद कर लें, वो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे और हमें कोई भी जीवन परिचय अलग से याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से आपको जीवन परिचय तैयार करना है। ठीक है, लेखक और कवि के ये सारी कंबाइंड जीवन परिचय है। अगर आपने इन जीवन परिचय को तैयार कर लिया तो आपके इन्हीं जीवन परिचय से काम हो जाएगा, आपको इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम आपको ना 5 जीवन परिचय बताएंगे, ज़्यादा ही नहीं बताएंगे बल्कि आपको ना 5 जीवन परिचय बताएंगे। अगर आप एक जीवन परिचय एक दिन में याद करोगे तो आप ना 5 दिन में 5 जीवन परिचय याद कर लोगे। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय पहला ही है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको अपना मिस मत करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय अपना तुरंत ही याद कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ये भी हर साल पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक है, दूसरा है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है, तीसरा है बिहारी लाल का जीवन परिचय। ठीक है, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों चौथा है सूरदास का जीवन परिचय। ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट है हमारा गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। ठीक है, तो ये हमारे 5 मोस्ट ऑफ द जीवन परिचय हैं जिन्हें अगर आपने याद कर लिया तो आपके बोर्ड परीक्षा में इन्हीं से आपको जीवन परिचय पूछा जाएगा। इनके अलावा अगर एक भी जीवन परिचय आया तो मुझसे कहना, ठीक ना दोस्तों। अगर आपको 10 नंबर पक्का करना है तो इन सारे जीवन परिचय को अपना अच्छी तरह से याद कर लेना और आपको लिखना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय इनको याद कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जीवन परिचय लिखना कैसे है, तो आपको ना इस तरह से जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, फिर उसके नीचे आपको ना नाम डाल देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट बनानी है। ठीक है, और फ्लो चार्ट में आपको ना इन पॉइंट को यहाँ पर नोट कर देना है। ठीक है, जो एग्जामिनर जीवन परिचय में चेक करता है वो ना इन्हीं पॉइंट को चेक करता है और आपके ना ये पॉइंट बिल्कुल सटीक और सही तरीके से आपको जवाब देना है। ठीक है, तो आपको इन पॉइंट को ऊपर यहाँ पर नोट कर देना है। ठीक है, और ये एग्जामिनर देखेगा तो वो देख कर ही खुश हो जाएगा कि हाँ ये किसी टॉपर बच्चे की कॉपी है। ठीक है, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको टोटल 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर में से एक भी नंबर काटने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके नीचे आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ से आपको ना जीवन परिचय स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर इसके नीचे आपको ना रचना लिखनी है क्योंकि आपको ना रचना के भी नंबर मिलते हैं, 2 नंबर आपको रचना के मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको रचना याद करना ज़रूरी है। फिर उसके नीचे आपको क्या करना है, ये देखिए दोस्तों हमारे 5 मोस्ट ऑफ द जीवन परिचय हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जीवन परिचय इनको आप याद कर लेना 2024। ठीक है, 2024 में 100% पूछे जाएंगे दोस्तों, तो इन जीवन परिचय को तैयार कर लेना है। ठीक है, और हम इन जीवन परिचय को लिखना भी बताएंगे आगे आने वाली वीडियो में। और देखिए दोस्तों इसी तरह से आपकी हिंदी की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करवाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मस्त रहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।